नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं देश के महान विभूति, महान दार्शनिक, देश के संस्कृति के प्रणेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर चर्चा करना चाहूँगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस है। पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम में हुई थी, जो मद्रास से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवर जिले में पड़ता है। राधाकृष्णन के पुरखे सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहा करते थे। 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन के सहायक प्राध्यापक बन गए। राधाकृष्णन साहित्य, दर्शन, ज्ञान विज्ञान की अद्भुत समझ रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन के से परिचित करवाया। सारे विश्व उनके लेखों की प्रशंसा करती थी। ये अपने पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीता अम्मा के घर जन्म लिए थे। अद्भुत बात यह है कि इनकी शादी 1909 को 14 वर्ष की अवस्था में 10 वर्षीय कन्या शिवा कामू के साथ हुआ था। राधाकृष्णन वेदों और उपनिषदों के गहन अध्ययन कर लिया था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में इनकी गहरी पकड़ थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियां अनिश्चित हैं। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव रखना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है, जो अमीर गरीब सभी को अपना शिकार बनाती है तथा किसी प्रकार का वह वर्ग भेद नहीं करती है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिसमें संतोष का निवास है। जब ये भाषण उन्होंने दिया सदन में, तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन समय समय पर विश्व के कई देशों में जाकर अपना भाषण दिया है और उससे भारत का मस्तक ऊंचा किया है। और विश्व ने इनके भाषण को, इनके दर्शन को, इनके दृष्टि को
काफी आत्मीयतापूर्वक सराहा है। भारत जब आजाद हुआ 1952 में से पहले इनको सोवियत संघ का राजदूत बनाया गया और 52 में ये सोवियत संघ से वापस आ गए और इससे पहले इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। 1931 में इनको ब्रिटेन सरकार के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी और जब 1952 में सोवियत रूस से ये लौट के आए तब इनको देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया और ये 10 वर्ष तक उस पद पर कार्य किए। इन्होंने राज्यसभा संचालन का तौर तरीका तय किया। इनकी ज्ञान से राज्यसभा के सभी सदस्य अभिभूत हुआ करते थे। प्रथम उपराज्यपाल और राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनके ज्ञान का, इनके संसदीय ज्ञान का राज्यसभा को काफी लाभ मिला और भारत में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और राजेंद्र बाबू के हटने के पश्चात 1962 से 67 तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इस प्रकार इनका भारत में अस्मरणीय योगदान रहा है, इसलिए इनको याद किया जाना चाहिए। ऐसे विभूति बिरले ही मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का कष्ट करें।